हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में अपना एनटीटी का एग्ज़ाम करेंगे जो हमारा अगस्त में हुआ था। 14 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी असिस्टेंट नर्सरी टीचर की। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपनी इस क्वेश्चन पेपर के सेशन को। ऑथेंटिक पेपर है, DSSB द्वारा बनाया गया है। एनटीटी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सभी को देख लेते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन को हम करेंगे। 100 क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। 5 डिसिप्लिन्स हैं, हर एक डिसिप्लिन में 20-20 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट डिसिप्लिन अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड कंसिस्टेंटली मेक एरर्स इन सबटाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंग कॉग्निटिव स्किल माइट बी वीक। एक बच्चा है जो कंसिस्टेंटली मतलब लगातार सबटाइजिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो एक डाइस है, उस पर ये नंबर बना हुआ है, ये नंबर बना हुआ है। तो बच्चा इन पैटर्न को देख के एग्जैक्ट नहीं बता पाता। जैसे वो इसको देख के नहीं बता पाता कि ये 3 है, इसको देख के वो नहीं बता पाता कि ये 4 है। इनमें वो बार बार मिस्टेक कर रहा है। तो बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स में कौन सी स्किल वीक हो सकती है, तो देख लेंगे आपको कि बच्चा मैथमेटिक्स की सबटाइजिंग की प्रॉब्लम को मतलब अच्छे से कैटर नहीं कर पा रहा है। तो वोकैबुलरी डेवलपमेंट में दिक्कत है उसकी, नहीं जी। फाइन मोटर स्किल क्या है, सूक्ष्म गति कौशल, उसका क्या रिलेशन इन सबटाइजिंग की स्किल से। स्पेशल रीजनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, हाँ तो वो इस पैटर्न को नहीं समझ पा रहा, इसमें दिक्कत आ रही है बच्चे को। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मतलब साउंड से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा कि स्पेशल रीजनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन में बच्चे को दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको प्ले दिए गए हैं, इनको मैच करना है कि प्रैक्टिस प्ले कौन से, सिंबॉलिक, फंक्शनल, कंस्ट्रक्टिव प्ले क्या है। तो देख लेते हैं, आपको जो भी पता हो आप, चलो मैं यहाँ से पढ़ लेते हैं। रिपीटेड बॉडी मूवमेंट, जो आपको इजी लगेगा वही पढ़ लोगे। रिपीटेड बॉडी मतलब बार बार बच्चा उस चीज़ को कर रहा है, तो ये क्या है, इसमें प्रैक्टिस प्ले लग रहा है हमें कि प्रैक्टिस प्ले में ही बच्चा रिपीटेड बॉडी मूवमेंट्स को करता है। तो ए का 3 होगा। ए का 3 किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का 3 ओनली इसमें है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ जाना है, ना कि आप एक एक ऑप्शन पे स्टिक करोगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सिंबॉलिक प्ले, चिल्ड्रन एंगेज इन बिलीव गेम्स एंड फैंटेसी रोल प्ले। तो सिंबल्स सिंबल्स कुछ भी मान के और उनके साथ खेल रहा है, तो फैंटेसी रोल प्ले इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आप औरों को भी मैच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेफरेंस फॉर साउंड सीक्वेंस इन मोस्ट लैंग्वेज। तो क्या ट्रू है प्रेफरेंस फ्रॉम साउंड सीक्वेंस रिलेटेड। दे प्रेफर ओनली वोकल साउंड, they prefer cluster of consonantal and vocal sound, they prefer only consonantal sound, they prefer an alternation of consonantal and vocal sound। तो इसका आंसर बोर्ड ने 4th सही माना है। ये इतना रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं था, थोड़ा एनटीटी के एग्जाम से थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्री प्ले इज इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। फ्री प्ले क्यों जरूरी होता है अर्ली चाइल्डहुड में, बिकॉज इट प्रेडिक्टेबल एंड सेफ, इट स्ट्रक्चर्ड एंड टीचर लेड नहीं होता फ्री प्ले। फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी, हाँ जी, बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी क्रिएटिविटी को लगा पाता है। इज हैज स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम नो। तो फोस्टर इंडिपेंडेंट एंड क्रिएटिविटी फ्री प्ले से आती है बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथेंटिक इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फोकस ऑन। तो जो ऑथेंटिक इवेल्युएशन करते हैं, हम असेसमेंट करते हो, किस चीज़ पर फोकस करती है, कंपेयरिंग चिल्ड्रन परफॉर्मेंस नहीं, कंपेयर नहीं करेगी वो। ओनली असेसिंग एकेडमिक स्किल नहीं, ऑथेंटिक इवेल्युएशन केवल एकेडमिक नहीं बल्कि बच्चे की परफॉर्मेंशियल वाली एक्टिविटीज़ को भी काउंट करती है। टेस्टिंग चिल्ड्रन अंडर लिमिट टाइम्ड कंडीशन, मॉनिटरिंग द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हाँ जी, तो जो ऑथेंटिक है वो इंडिविजुअल चिल्ड्रन की ग्रोथ को, लर्निंग को मॉनिटर करती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत और सही है। लिटरेसी डेवलपमेंट इज अ सोलो एक्टिविटी एंड डज नॉट इन्वॉल्व कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नहीं, लिटरेसी कोई एक सोलो एक्टिविटी है। लिटरेसी डेवलपमेंट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। नहीं, अगर व्यक्ति लिटरेट है तो उसका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पे फ़र्क पड़ेगा ही, उसे रोजगार मिल पाएगा। अगर इलिटरेट है तो रोजगार मिलने में दिक्कत होगी। तो दोनों ही हमारी गलत हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, डैश स्ट्रेटेजी अलाउ चिल्ड्रन टू राइट ऑन देयर ओन विद लिटिल गाइडेंस। तो कौन सी ऐसी राइटिंग स्किल है जिसमें बच्चा चाइल्ड टू राइट देयर ओन मतलब खुद से लिखता है लिटिल गाइडेंस में। तो इंडिपेंडेंट राइटिंग में बच्चे को थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया जाता है, अदरवाइज वो खुद से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट है उसके बारे में बताना है। आउटडोर लर्निंग कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल, आउटडोर से बच्चे की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। इट हेल्प देम टू डेवलप देयर साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, तो बच्चे की साइंटिफिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंजिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ नंबर डेवलपमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नंबर डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। सबसे पहले काउंटिंग ऑब्जेक्ट, नंबर रिकॉग्निशन, नंबर राइटिंग। तो बिल्कुल ठीक है कि पहले बच्चा ऑब्जेक्ट को काउंट कर सॉरी पहले बच्चा ऑब्जेक्ट को काउंट करना सीखता है, उसके बाद नंबर को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर उसके बाद नंबर का राइटिंग, खुद से भी नंबर लिखना शुरू कर देता है। तो A B C हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पेडागोजी ऑफ लिटरेसी। तो पेडागोजी ऑफ लिटरेसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देयर इज अ नेसेसिटी टू चेंज क्लासरूम प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन द मीनिंगफुल टीचिंग ऑफ लिटरेसी। सेकेंड है हमारा, द करंट फोकस ऑन फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी इज सफिशिएंट एंड नीडेड नो रिवीजन। नो रिवीजन, रिवीजन तो ज़रूरी है भाई, चाहे आप फॉर्मल एस्पेक्ट में लिटरेसी करवा रहे हो चाहे फॉर्मल में नहीं करवा रहे हो, रिवीजन हर एक में ज़रूरी होती है। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, पहले को हम दोबारा पढ़ लेते। देयर इज़ अ नेसेसिटी टू चेंज क्लासरूम प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन द मीनिंगफुल टीचिंग ऑफ लिटरेसी। तो हाँ जी, मीनिंगफुल लिटरेसी पे फोकस करना है हमें बच्चे को। तो ये पहला हमें ठीक लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपोर्टेंस ऑफ फेंसिंग इन अ आउटडोर प्ले एरिया। तो क्या इंपॉर्टेंस है, टू कीप चिल्ड्रन लॉक्ड अप, नहीं। टू कीप चिल्ड्रन सेफ फ्रॉम आउटसाइडर्स, हाँ जी ये ठीक लग रहा है। लॉक्ड अप क्यों करेंगे बच्चे को, टू प्रोवाइड शेड, नो। टू क्रिएट अ बाउंड्री, तो हमारा बी और सी ठीक लग रहा है मुझे कि आउटडोर प्ले एरिया में हमें बच्चे के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, टू कीप चिल्ड्रन सेफ फ्रॉम आउटसाइडर एंड टू क्रिएट अ बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ रीडिंग कॉर्नर इन अ क्लासरूम। तो बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है रीडिंग कॉर्नर को इन क्लासरूम। अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ओनली एक्सेसिबल ड्यूरिंग स्पेसिफिक क्लासरूम पीरियड। रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होता क्लोज क्लासरूम में कोई भी। अ फॉर्मल एरिया फॉर टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, केवल टीचर लेड इंस्ट्रक्शन होंगे उस एरिया में। भाई रीडिंग कॉर्नर है, स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू इंडिपेंडेंटली एंड कोलैबोरेटिव एंगेज विद बुक्स, यस। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम मटेरियल, क्लासरूम मटेरियल को ऑर्गेनाइज नहीं करना, रीडिंग कॉर्नर में बुक को ऑर्गेनाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंजिंग द फॉलोइंग माइलस्टोन इन अर्थमेटिक रेडीनेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अर्थमेटिक रेडीनेस बच्चे में कैसे कैसे आएगी, उन चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, काउंटिंग टू 5, रिकॉग्नाइज न्यूमरल्स 1 to 5, sorting ऑब्जेक्ट बाय साइज। तो बच्चे में अर्थमेटिक रेडीनेस कैसे आएगी, तो सबसे पहले बच्चा सोर्ट करना सीख पाएगा ऑब्जेक्ट को, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। उसके बाद मतलब पहले डी आएगा, उसके बाद बच्चा कंपेयर कर पाएगा क्वालिटी को, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये बड़ा है इन सब से, तो फिर कंपेयर करना सीख पाएगा। तो डी के बाद हमारा आएगा ए। उसके बाद बच्चा काउंटिंग कर पाएगा 1 से 5 तक, फिर हमारा बी आ जाएगा, और फिर बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाएगा न्यूमरल्स को। तो हमारा डी ए बी सी आएगा ऑप्शन नंबर ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कुड बी एम्प्लॉयड इन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो कौन सी स्ट्रेटजी हम इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ए तो जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट ही होगा, इसमें ए नहीं है, गलत हो गया। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेक्चर मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम में। कोलैबोरेटिव लर्निंग, हाँ जी। पीयर ट्यूटरिंग, हाँ जी। तो ए बी को छोड़ के सी और डी ये तीनों हमारे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड अ ज्योमेट्रिक लर्निंग गोल विद एन अप्रोप्रिएटिंग टीचिंग स्ट्रेटजी। तो कौन सा करेक्ट पेयर है जो ज्योमेट्रिक लर्निंग गोल को अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी से मैच कर रहा है। डेवलपिंग शेप रिकॉग्निशन, रोट मेमोराइजेशन ऑफ शेप नेम्स, तो रट्टा तो मरवाना ही नहीं। डेवलपिंग ज्योमेट्रिक वोकेबलरी, अवॉइडिंग स्पेशियल लैंग्वेज, तो ज्योमेट्रिक वोकेबलरी सिखानी है पर हम अवॉइड कर रहे हैं स्पेशियल लैंग्वेज को नहीं। लर्निंग स्पेशल रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोर विथ मैन्युपुलेटिव्स, ठीक है। मेजरिंग लेंथ, यूजिंग ओनली स्टैंडर्ड मेजरिंग, नहीं नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स को भी हम साथ में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। पेपर का लेवल थोड़ा सा अदर पेपर से हटके है। अरेंजिंग दिस स्टेजेस ऑफ लर्निंग ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट इन राइट ऑर्डर। तो ज्योमेट्री और मेजरमेंट को राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले बच्चा क्या कर पाएगा, रिकॉग्निशन शेप, अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप, कंपेयरिंग साइज, मेजरिंग लेंथ। तो मुझे तो पढ़ने पर ही ठीक लग रहा है ये, बट देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, रिकॉग्नाइज शेप को रिकॉग्नाइज पहचानना सीखेगा, ये तो सब पहले फर्स्ट ही आएगा।
ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप, उसके बाद स्पेशल रिलेशनशिप को सीख पाए, फिर कंपेयरिंग कर पाएगा साइज को, फिर मेजर कर पाएगा लेंथ को। तो A1 2 3 4 ही करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, रीडिंग अलाउड टू चिल्ड्रन इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू सपोर्ट देयर डैश डेवलपमेंट। तो रीडिंग अलाउड जब हम तेज से पढ़वाते हैं बच्चे को तो कौन सा चिल्ड्रन इज नॉट एन इफेक्टिव टू सपोर्ट देयर डेवलपमेंट, तो किसको इफेक्ट नहीं करेगा? सोशल को करेगा, हाँ जी, रीडिंग अलाउड कर रहा है बच्चा, दूसरे व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लैंग्वेज करेगा, मोटर नहीं करेगा, कॉग्निटिव करेगा। तो मोटर डेवलपमेंट तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, इसलिए मोटर ही हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्की प्ले ड्यूरिंग आउटडोर लर्निंग। तो कौन सा रिस्की प्ले नहीं है आउटडोर प्ले के टाइम? प्लेइंग विद हाइट्स, तो रिस्क हो सकता है इसमें, हाइट से बच्चा गिरने का डर होता है। प्लेइंग इन अ सैंड पिट, ये नहीं लग रहा। प्लेइंग विद गार्डन इक्विपमेंट से बच्चे को हम अकेले खेलने नहीं दे सकते, रिस्की हो सकता है। रफ एंड टम्बल प्ले, ये भी रिस्की है। तो हमारा प्लेइंग इन अ सैंड पिट रिस्क फ्री कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंजिंग द फॉलोइंग माइलस्टोन इन मैथमेटिक डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मैथमेटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का? अंडरस्टैंडिंग बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, की बच्चा बेसिक ऐड और सब्ट्रैक्शन सीख जाएगा। काउंटिंग टू 10, रिकॉग्नाइज न्यूमरल नंबर्स 1 to 5। तो पहले तो बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा 1 to 5 तक, फिर काउंटिंग कर पाएगा 10 तक, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीख पाएगा। तो CBA हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैच करना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। देखो ये जो फर्स्ट डिसिप्लिन है इसमें ज़्यादातर हमारा मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो 4 आपको वर्ड्स दे रखे हैं इनको करेक्ट मैच करना है इनकी डेफिनेशन से। तो देख लेते हैं नंबर सेंस क्या होता है, प्लेइंग वैल्यू, एस्टिमेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखते हैं चलो। ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले ऑब्जर्व की चिल्ड्रन स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई हम सॉल्व करेंगे तो डी का हमारा ए हो गया। डी का ए किस किस में है? डी का ए ओनली एक में है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ के निकल जाना है। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हमारा डिसिप्लिन 2 शुरू हो गया। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन एट ECC स्टेज। तो ECC स्टेज के चिल्ड्रन का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? चाइल्ड आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड। तो चाइल्ड सेल्फ सेंटर्ड क्यों नहीं होता भाई? बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सब कुछ अपने इर्द गिर्द समझते हैं। इको सेंट्रिज्म भी उनका इसी स्टेज में आ जाता है। तो यही नोट पूछा था, यही हमारा गलत है। बाकी और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। चाइल्ड हैव क्यूरियोसिटी एंड एगरनेस टू लर्न एंड टेक इंटरेस्ट इन न्यू थिंग्स, बिल्कुल ये तो होता है करेक्टरिस्टिक, बट इन्होंने पूछा नॉट। चाइल्ड मोस्टली लर्न बाय इमिटेशन। चाइल्ड आर वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following strategy are to be employed in pedagogical process to make it culturally linguistic appropriate। तो कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है पेडागोजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली अप्रोप्रिएट? नोइंग द कल्चर ऑफ द चाइल्ड, राइट। अलाउइंग स्टूडेंट टू रिलेट द लेसन टू देयर ओन लिव्स, बिल्कुल। अवॉइड एग्जाम्पल दैट आर रेलिवेंट टू स्टूडेंट विद देयर कल्चर एंड बैकग्राउंड। क्यों नहीं भाई? उनके जो स्टूडेंट्स के कल्चर से बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल उठाया जा रहा है कोई टॉपिक समझाने के लिए तो बेस्ट है, बच्चे से रिलेट कर पाएंगे हम। तो सी हमारा नहीं आएगा। सी जिसमें भी है वो ऑप्शन काट दो। तो ये हमारा ठीक हो गया। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल हमें पेरेंट्स को इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन सेवरल कल्चर्स पेरेंट्स हैव डिफरेंट सोशलाइजेशन गोल एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। तो हर कल्चर में पेरेंट्स का सोशलाइजेशन अलग होता है, उनके बच्चे को पालन पोषण करने का तरीका अलग अलग होता है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरियोटाइप वर्ड्स आर एट्रीब्यूट टू बॉयज़। तो नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं, कौन सा स्टीरियोटाइप वर्ड है जो बॉयज़ को वो करता है कि बॉयज़ के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए? स्टे एट होम एंड प्ले, घर पे रहो और खेलो। तो ऐसा तो बॉयज़ को नहीं बोला जाता, ऐसा तो गर्ल्स को बोला जाता है। लिसनिंग टू एंड रिस्पेक्ट अडल्ट्स, गर्ल्स को बोला जाता है। लर्न टू सर्व अदर, दूसरों को परोसना सीखो, देना सीखो, तो ये भी बोलो। नॉटीनेस, तो ये लड़कों के लिए वर्ड होता है स्टीरियोटिपिकल वर्ड, बॉयज़ को जो एट्रीब्यूट करे बॉयज़ को, तो बॉयज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए। वट शुड द प्री स्कूल करिकुलम टू बी बेस्ड ऑन। तो प्री स्कूल करिकुलम किस पे बेस्ड है? स्ट्रिक्ट एकेडमिक गाइडलाइंस पर नो, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड पर नो, एडवांस्ड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कॉन्सेप्ट। एडवांस्ड पे क्यों जाना भाई? बेसिक अर्ली लर्निंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हमारा प्री स्कूल का करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सेक्स, कास्ट, रेस, इन सभी पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वालिटी दी जाएगी आर्टिकल 15 के तहत।
Question number 6, which of the following is not one of the core area of knowledge that early childhood practitioners should consider in developmental appropriate practice? तो नोट हो, जब कान खड़े कर लिया करो, कौन सा एरिया नहीं है? नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग बिल्कुल होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ईच चिल्ड्रन इंडिविजुअल नीड्स, नॉलेज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर यंग चिल्ड्रन, तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉलेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इंक्लूसिव अप्रोच टू करिकुलम प्लानिंग फॉर प्री स्कूलर्स? तो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंक्लूसिव अप्रोच को करिकुलम प्लानिंग के लिए प्री स्कूल, एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन, तो एक्सक्लूड नहीं करना भाई, इंक्लूड करना है। अवॉइडिंग एनी मेंशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी टू प्रिवेंट बाइस, तो अवॉइड नहीं करना। इन कॉर्पोरेटिंग प्रोविजन दैट अलाउ डेवलपमेंटल डिसेबल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, बिल्कुल उन बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ चढ़ के बढ़ावा देना चाहिए। फोकसिंग ओनली ऑन द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप, नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हो कि आप उस पर फोकस कर रहे हो जो मेजॉरिटी ग्रुप है। Question number 8, which of the following is not a good quality assessment for children with diverse ability? Not assessment reflecting the ability to recall, assessment as a continuous process, yes. Assessment to identify different ability, yes. Assessment involving co-curricular activity, yes. assessment में पेपर पेंसिल के अलावा co-curriculum activities भी इंक्लूड होती हैं। तो reflecting the ability to recall, ये हमें गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े भारत वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 इन इम्प्रूव एंड प्रमोट द फाउंडेशनल लर्निंग ऑफ अर्ली डैश इन प्राइमरी स्कूल पार्टिसिपेट क्लास 1 and 2। तो बड़े भारत का क्या फोकस था कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस हो, गेम एंड फाइन आर्ट्स पे, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पोर्ट्स पे, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN को प्रमोट किया था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड प्रैक्टिशनर? तो अंडरस्टैंडिंग सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड प्रैक्टिशनर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट हेल्प इन मेकिंग श्योर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल। इट एंश्योर द टीचिंग मेथड आर इकोनॉमिकली फीजेबल। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, स्टैंडर्डाइज नहीं होता। इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग चिल्ड्रन प्रोसेस, सिंप्लीफाई द प्रोसेस। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस है अर्ली चाइल्डहुड में कि इट हेल्प टू मेक श्योर लर्निंग एक्सपीरियंस मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी को हम नेचर कहते हैं, एनवायरनमेंट को हम नर्चर कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट डज CWSN मीन इन इंक्लूसिव एजुकेशन? चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, डिकोडिंग इज द एबिलिटी टू साउंड आउट वर्ड एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। यस, कि आप डिकोड कर पा रहे हो, साउंड को समझ के उसका मीनिंग समझ पा रहे हो, मतलब डिकोड कर पा रहे हो। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है कि साउंड से रिलेटेड, इन्वॉल्विंग रिकॉग्निशन द साउंड। फोनोलॉजिकल, फोन से क्या समझते हो? साउंड, साउंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसने इंग्लिश पेडागोजी की होगी वो कर पा रहा होगा ये। द ग्रेजुअल प्रोसेस ड्यूरिंग which a child learn important skill in communication, empathy, cooperation and conflict resolution is called dash in ECC। तो बच्चा किस डेवलपमेंट में सीखता है? कम्युनिकेशन, एम्पैथी, कोऑपरेशन, तो ये सब सोशल डेवलपमेंट में सीखता है बच्चा। Question number 15, what policy measure is to be taken along with the linguistically and culturally relevant material, book, teaching and facilitating practice for implementing culturally linguistic appropriate strategy? Developing segregation policy, no. Develop curricular based only. Develop mother tongue based language policy. Develop discrimination भेदभाव policy, नहीं। तो कौन सी पॉलिसी में ये था कि लिंग्विस्टिक और कल्चरली रेलिवेंट मटेरियल, बुक, टीचिंग एंड फैसिलिटेटिंग प्रैक्टिस फॉर इंप्लीमेंटिंग कल्चरली लिंग्विस्टिक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो डेवलप मदर टंग बेस्ड लैंग्वेज पॉलिसी में हम कल्चरली लिंग्विस्टिक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड प्रिंसिपल फॉर फाउंडेशनल स्टेज बेस्ड ऑन NEP 2020? तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है फाउंडेशन स्टेज के लिए? चाइल्ड शुड बी टॉट प्राइमरीली थ्रू लेक्चर्स। लेक्चर्स के थ्रू नहीं पढ़ाना भाई बच्चों को हमें स्टोरी, राइम्स, एक्टिविटी के द्वारा, प्ले वे मेथड से पढ़ाना है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन रिस्पेक्ट एंड इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। येस, जब हम बच्चे को खुद इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। प्ले एंड एक्टिविटी एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कंटेंट शुड बी डेवलपमेंटली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो पहला ही हमारा गलत था। क्वेश्चन नंबर 17,
रीड द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्कूल करिकुलम एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट प्री स्कूल करिकुलम के बारे में ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम form of criticism and analysis of idea. Correct. The content of the curriculum should provided for continuity in learning and prevent loss through forgetting. The content of the curriculum should provided for continuity in learning and prevent loss through forgetting. तो both statement are correct pre school curriculum के बारे में. Which of the following is not an एनवायरमेंटल फैक्टर कोजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर्स। तो कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है? पेरेंट्स IQ एनवायरमेंटल का फैक्टर नहीं है, हेरिडिटरी फैक्टर है। कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोशल हेरिटेज, ये सब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये हमारा हेरिडिटरी वाला फैक्टर है, तो यही गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल थ्योरी विच एज इज क्रिटिकली फॉर फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज कौन सी है हमारी? 3 to 6 ईयर क्रिटिकल एज कहलाती है, 3 to 6 ईयर फाउंडेशन स्टेज की। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ शुड टीचर अप्रोच द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ NEP 2020। तो टीचर की क्या अप्रोच होनी चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग? बाय अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, by focusing on rote memorization, by providing direct instructions only, by facilitating and meditating learning with scaffolding. Nice. तो हमारा 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। हमारे 2 डिसिप्लिन फिनिश हो गए हैं, अब हम अपना 3rd डिसिप्लिन शुरू करेंगे। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 60 बचे हैं, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑब्जर्वर इन फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो क्या रोल होता है फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान एक ऑब्जर्वर का, क्षेत्र भ्रमण के दौरान? टू मॉडिफाई बिहेवियर, मॉडिफाई कर देना बिहेवियर को। टू आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, नो। टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी एंड मेक लर्निंग फन, लर्निंग पार्टिसिपेट करना और लर्निंग को फन बना देना। टू रिकॉर्ड इवेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज सिस्टमेटिकली। तो जो ऑब्जर्वर होगा फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान वो रिकॉर्ड करेगा इवेंट्स को, रिस्पॉन्स को सिस्टमेटिकली, तो ये काम ऑब्जर्वर का होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू डेवलप हेल्थ, सेफ्टी, न्यूट्रिशन गाइडलाइन फॉर आउट ऑफ होम चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिवली डेवलप करता है हेल्थ को, सेफ्टी को, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस को फॉर आउट ऑफ होम चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स के लिए? तो ये ऑब्वियस सी बात है, जिसने पढ़ा होगा, जिसको याद होगा वो टिक कर पाया होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही लिखा हुआ है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडिकेरियंस, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन चाइल्ड केयर एंड अर्ली एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, the national ECC policy visualize the nurturance and promotion of dash development and dash capacity in all children below 6 years of age। तो नेशनल ECC पॉलिसी ने क्या विजुलाइज किया कि बच्चों में क्या डेवलप करना है हमें? डेवलपमेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चर, होलिस्टिक या साइकोमोटर। तो हमें होलिस्टिकली बच्चे को डेवलप करना है। एंड एक्टिव लर्निंग कैपेसिटी इन ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 to 8 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन हैपन्स इफ ग्लूकोज लेवल आर टू लो। तो जब ग्लूकोज लेवल टू लो हो जाता है तो क्या हैपन होता है? इम्प्रूव्ड फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं भाई, इंक्रीज एनर्जी एंड मेंटल क्लियरिटी, फैटिक, थका थका महसूस करता है, फोगी थिंकिंग एंड पुअर मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा हमारा। कंगारू मदर केयर KMC शुड बी प्रोवाइडेड अंटिल द बेबी रीच एट वेट ऑफ 3000 ग्राम इज फुली वीन्ड रीच अ वेट ऑफ 2500 ग्राम तक बच्चा नहीं पहुंच जाता, तब तक वो प्रोवाइडेड करते हैं बेबी को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फूड इनटेक ऑन द डे ऑफ अ कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन वाले डे कैसा फूड इनटेक करना चाहिए? लाइट easily digestible meal should be consumed to avoid discomfort during the competition. Large heavy meals are recommended just before the competition for maximum energy. No. Skipping meals although in the best approach to avoid feeling sluggish during the event. High fat food should be prioritized to provide sustained energy throughout the event. तो लाइट और easily digestible meal खानी चाहिए जब competition में आप जा रहे हो तो। वट बेनिफिट डू फील्ड विजिट प्रोवाइड टू चिल्ड्रन। तो बच्चों को जब हम क्षेत्र भ्रमण करवाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, वो तो बच्चे को क्लासरूम में बैठा के बुक पढ़ा के भी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड एन्जॉयमेंट, प्ले एन्जॉयमेंट के लिए फील्ड विजिट ज़रूरी नहीं है, स्कूल के पार्क में ले जाओ। अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है बच्चे को इससे।
क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। तो कौन से सिम्टम्स होंगे बच्चे में? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हाई बीपी, फैटीग, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, ब्लीडिंग गम्स, फ्लैकी स्किन, विजन प्रॉब्लम, हेयर लॉस, बम्पी स्किन, मसल्स क्रैम्प, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के टाइम मसल क्रैम्प्स होते हैं, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। बाय वट एज डज एन इन्फेंट वेट टिपिकली ट्रिपल। तो इन्फेंट का वेट अगर 3 किलो का है बच्चा तो ट्रिपल कब हो जाता है उसका वेट? जैसे 9 ग्राम, तो 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। ये सब एनआईएस की समरी में डिटेल में आपको करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट यंग चिल्ड्रन आर बेस्ट केयर्ड फॉर इन देयर फैमिली एनवायरनमेंट एंड हैंस स्ट्रेंथनिंग फैमिली कैपेसिटी टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड शुड रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये हमारा नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्लान पॉलिसी की ने बात कही थी। ये सब पॉलिसीज हमने पढ़ी थी अपने 3rd और 4th चैप्टर में एनएस के। वाई डू टीचर्स कंडक्ट ऑब्जर्वेशन इन अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो टीचर ऑब्जर्वेशन क्यों कंडक्ट करवाते हैं? टू आइडेंटिफाई नॉटी चिल्ड्रन एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स, टू स्टडी बिहेवियर पैटर्न एंड फैसिलिटेट हेल्थ स्क्रीनिंग, टू असेस चिल्ड्रन एंड गिव ग्रेड्स, टू पनिश चिल्ड्रन फॉर मिसबिहेविंग। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा पॉजिटिव हमें लग रहा है। चिल्ड्रन इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग मैनी स्किल्स, चाइल्डहुड इज अ क्रूशियल फॉर डेवलपिंग मैनी स्किल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो बच्चे में आ जानी चाहिए चाइल्डहुड में? टेक्नोलॉजिकल स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रोफेशनल स्किल, हेल्थ लिटरेसी। अकॉर्डिंग टू UNIGME फॉर चिल्ड्रन 2015, वट परसेंटेज इन नियोनेटल डेथ अकर ड्यू टू इन्फेक्शन एंड स्पेसिस। तो 15% ऐसे बच्चे सामने आए। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन ECC सेंटर मस्ट बी प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड but currently the ECC center in India have certain drawbacks. Which of the following statement is incorrect with regard to these drawbacks? तो कौन सी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हम ECC सेंटर पे करवाते हैं वो मस्ट बी प्ले और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, बट करंटली ECC सेंटर में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उन ड्रॉबैक्स के ऊपर? मेजॉरिटी ऑफ द ECC सेंटर यूज इनफॉर्मल टीचिंग मेथड विद प्ले एंड एक्टिविटी एज कोर टास्क एस्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। तो इनफॉर्मल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं विद प्ले एंड एक्टिविटीज़। देखते हैं आगे के पढ़ने के बाद। इसी सेंटर यूज़ इंग्लिश टू टीच एंड इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मदर टंग। तो ये तो ड्रॉबैक नहीं है। मोस्ट ECC सेंटर डू नॉट फॉलो अप्रोप्रिएट असेसमेंट प्रोसीजर फॉर असेसमेंट of children progress, huge boring and age inappropriate homework is given to the little children. तो majority of these center use informal teaching method with play and activity as core task especially in private sectors. तो ये प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली हो रहा है कि इसी सेंटर पर बच्चे को प्ले और एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, इनफॉर्मल टीचिंग के थ्रू, जो कि हमारे इसी सेंटर पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, पर होना ऐसा ही चाहिए। विच टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व राइटिंग डाउन इवेंट्स एज दे अकर। तो उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेना जब वो इवेंट हो रहा है, तो इन्हें रनिंग रिकॉर्ड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लूकोज एंड एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ग्लूकोज ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ग्लूकोज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन से नहीं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से मिलता है। ग्लूकोज इज नॉट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं है तो सोर्स ऑफ एनर्जी का मेन पार्ट है। ग्लूकोज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फैट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज द क्वालिटी ऑफ केयर अ क्रूशियल फैक्टर इन एड्रेसिंग चाइल्ड हेल्थ इन इक्वालिटीज? It determines the cost of health care. It reduces the burden on healthcare providers. It eliminates the need for preventing care. It ensures that all children receive the best possible medical treatment. ये ensure करते हैं चाइल्ड हेयर इन इक्वालिटीज़ की सभी बच्चे को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ पे स्कीम्स दी गई हैं। भाई हमने ये एनआईएस में इतने अच्छे से पढ़ी थी ना, मतलब सारा पेपर एनआईएस में से उठ के आया हुआ। अब किसी को लग रहा हो कि मेरा पेपर टफ है, तो भाई आपने एनआईएस नहीं पढ़ी इसलिए आपको टफ लग रहा है। ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन 2009, चलो पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस। तो जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांटिस में रहते हैं उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009 का यही रूल था। अब PWD 2016 देख लेते हैं। प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वलिटी एंड लाइफ फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो हमारा D का हमारा P हो जाएगा। अब देख लो A का S किस में है? A का S इन दो में, ये दो तो कट गए। अब D का P इन दोनों में है, तो देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। कमिटेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट देयर राइट। तो ये हमारा B का क्या हुआ होगा?
और सी का तो हमारा सी ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का फंक्शन क्या नहीं है, क्या नहीं है, नॉट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट करते, प्रोटीन नहीं करते, यही गलत है, यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हाँ जी। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हाँ जी। नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, हाँ जी। तो प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन में से। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन अकॉर्ड्स द चाइल्ड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, हाँ जी ठीक है। The United Nations Convention on the Right of the Child adopted by India view the child as an individual who has a right to survival, health and nutrition but has no social, cultural and political rights, सही बात है। Right to survival of a child include right to registration of birth and nationality, ये सब NIOS में से है और मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। Right to development include right to education, नहीं, तो यही हमारा गलत है, गलत को ही ठीक करना था। अब हमारे 60 क्वेश्चन हो गए हैं, डिसिप्लिन 4 हमारा शुरू हो गया है, ओनली 40 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो धैर्य बना के रखें और क्वेश्चंस को करें। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटी मेंबर इन क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इनहेंस द 4 चिल्ड्रन, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जब पेरेंट्स का होगा तो क्या होगा, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होंगी, इंटेलिजेंस, पॉजिटिव लर्निंग आउटकम आएंगे, डिसिप्लिन तो पॉजिटिव लर्निंग आउटकम आएंगे क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चे की समझ पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड प्री स्कूल प्रोग्राम हैज़ टू मेंटेन, तो प्री स्कूल प्रोग्राम के लिए कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, तो चिल्ड्रन रिकॉर्ड चाहिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, क्या TLMs हैं, कितने क्या एड्स का यूज़ किया गया है, वर्क स्टाफ कितने टीचर्स हैं, कितनी आया है, कितना खाना देने वाली मिड डे मील वाली वर्कर्स हैं, तो कम्युनिटी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होता इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 5 डेफिनेशन दी गई हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैच करना है। ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन सेफ्टी, अब जो मुझे इजी लगा, जो आपको इजी लगेगा उस पर एक बार देख लो, उसकी डेफिनेशन ढूंढ लो। ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन सेफ्टी, तो रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन आउटडोर, ये नहीं हो सकता। क्रिएट एंड मेंटेन हैजार्ड फ्री स्पेसेस, इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स सेफ्टी पॉलिसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारा 5th का सी होगा। 5th का सी किस किस में है, इन 2 में नहीं है, ये गलत हो गए। उसके बाद देख लेते हैं मेक द प्ले ग्राउंड स्पेस, तो कि हमने ए देखा था, रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन आउटडोर प्लेसेस स्पेस, तो मेक द प्ले ग्राउंड स्पेस, तो 4 का ए होगा, 4 का ए किसमें, इसमें है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच इज आइडेंटिफाई मेजर चैलेंज टू लर्न टू रीड, तो बच्चे लर्निंग पढ़ना सीखने के लिए क्या मेजर चैलेंज था, तो लैक ऑफ मोटिवेशन, कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते थे, उनमें मोटिवेशन था ही नहीं। लैक ऑफ बुक्स, टीचर, लाइब्रेरी, ये ऐसा कुछ नहीं था, लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ हैविंग एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल, तो एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट है, लर्निंग इक्विपमेंट है, तो इसका क्या बेनिफिट नहीं है। एंगेज चिल्ड्रन इंटरेस्ट, ये तो बेनिफिट है। डज नॉट एंगेज चिल्ड्रन इन इफेक्टिव लर्निंग, तो यही हमारा बेनिफिट नहीं है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हेल्थ इज सोलली द एब्सेंस ऑफ डिसीज, तो हेल्थ क्या है कि ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज है, नहीं भाई। हेल्थ इज ओनली रेफर्स टू फिजिकल वेलबिंग, नहीं, मेंटल सोशल सारी वेलबिंग आती है हेल्थ में, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंस बी कनेक्ट टू चिल्ड्रंस लाइफ, तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम लर्निंग को बच्चों के जीवन से, बाय इग्नोरिंग द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बाय यूजिंग ग्लोबल स्टोरी एंड राइम्स, बाय यूजिंग लोकल स्टोरी, जो बच्चे के जीवन से रिलेटेड है, राइम्स एंड मटेरियल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगॉट्स्की कंसंट्रेट मोर ऑन द चाइल्ड इमीडिएटली डैश एंड डैश एनवायरनमेंट एंड हिज इंटरेक्शन विद एडल्ट एंड पीयर्स, तो वाइगॉट्स्की ने किसके ऊपर बात की है, हमारी सोसाइटी के ऊपर, सोशल एंड कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 9, वट इज़ द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, तो क्वेश्चनिंग का क्या पर्पस है अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग में, टू लिमिट द रेंज ऑफ आइडिया चिल्ड्रन एक्सप्रेस, लिमिट कहाँ कर रहे हैं भाई हम, क्वेश्चनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो टू इवेल्युएट अ चाइल्ड एबिलिटी टू रिमेंबर फैक्ट्स, ये इवेल्युएट करे कि बच्चे ने कितने फैक्ट्स याद है, टू इनकरेज चिल्ड्रन टू वर्बलाइज देयर थॉट्स एंड डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी, इसलिए क्वेश्चनिंग के ऊपर प्रमोट किया जाता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उसके वर्बलाइज कर पाएँ उसके थॉट को, टू टेस्ट चिल्ड्रन कॉम्पिटेंस, टेस्ट तो लेना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एवरी चाइल्ड पेस ऑफ लर्निंग, क्या ट्रू है कि चाइल्ड की पेस ऑफ लर्निंग के बारे में। सम चिल्ड्रन डू नॉट नीड इंडिविजुअल अटेंशन, भाई हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। ऑल चिल्ड्रन लर्न एट द सेम पेस, नहीं, सब अलग अलग पेस पे सीखते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट बी कंपेयर टू ईच अदर, एवरी चिल्ड्रन लर्न एट देयर ओवन पेस, हाँ जी, तो पेस ऑफ लर्निंग के बारे में क्या बात हमें सही लगी कि हर बच्चा अपने पेस पर सीखता है। फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी डैश एंड डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या इंपॉर्टेंट है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, टीचिंग और लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रूल्स, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर द इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 12, द इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन। रूटीन का क्या इंपॉर्टेंस है इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। दस वाइल रूटीन्स आर एसेंशियल, ईसीसी प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल होना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड नहीं, फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए ना एंटिटी लेवल के कि 3 क्वेश्चन आप इजीली एलिमिनेट कर ही पा रहे हो, 3 नेगेटिव हैं 1 पॉजिटिव है। टू मैनेज द आउटडोर स्पेस एफिशिएंटली, कैसे मैनेज कर सकते हैं? प्ले इक्विपमेंट शुड बी केप्ट विद एडुकेट डिस्टेंस बिटवीन ईच, हैव अ गेट एंड बाउंड्री वॉल फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, सैंडपिट मे बी क्रिएट इन अ कॉर्नर ऑफ द ओपन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड शुड बी रफ एंड डम्बी। रफ एंड डम्बी नहीं होना चाहिए भाई प्ले ग्राउंड। ए और सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन यंग चिल्ड्रन लाइव्स। तो प्ले का क्या विशेषता है, क्या क्यों ज़रूरी है? इट इज़ माइनर एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, माइनर नहीं मेजर है। इट इज़ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इट देयर वर्क एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। हाँ जी, क्योंकि छोटे बच्चों में खेल प्ले ही उनका काम होता है और जो उनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये बात हमारी एनएस में भी दी गई थी प्ले के बारे में। Question number 15, human behavior can be disciplined only if our thought and mind are disciplined. Dash is a harmonious practical method to inculcate human values. It teach us dash to enable to us control our mind. तो ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डिसिप्लिन ओनली इफ आवर थॉट एंड माइंड आर डिसिप्लिन। जीवन विज्ञान इज अ हार्मोनियस प्रैक्टिकल मेथड टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज। इट टीच अस पॉजिटिव वैल्यू टू एनेबल अस टू कंट्रोल आवर माइंड। तो जीवन विज्ञान और पॉजिटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर ठीक होगा। अराउंड 4 months ऑफ एज इन्फेंट कॉपी एंड रिप्रोड्यूस समवन एक्ट और लैंग्वेज, व्हाट इज कॉल्ड। तो ये क्या है? इमिटेशन, अनुकरण करने लग जाता है बच्चा। ये यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इनको इनसे मैच करना है। तो देख लेते हैं, चाइल्ड एब्यूज़, बच्चे को एब्यूज़ किया जा रहा है। देखते हैं, फिजिकल, सेक्सुअली एंड इमोशनली माल ट्रीटेड और नेगलेक्ट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड एब्यूज़ यही है। बी का ए, बी का ए किस में है? बी का ए इन 2 में नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स को शेयर करना है। अ जनरल एग्रीमेंट बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी रिगार्डिंग कॉमन एक्टिविटी, कॉमन फैसिलिटी फॉर स्कूल एंड कम्युनिटी। तो रिसोर्स शेयरिंग, कॉमन फैसिलिटी, तो ए का 3 होगा हमारा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रीडायरेक्शन इन पॉजिटिव गाइडेंस टेक्निक। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है रीडायरेक्शन का पॉजिटिव गाइडेंस टेक्निक के तहत? ऑफरिंग अ चाइल्ड अ सॉफ्ट टॉय टू प्ले विद when he is throwing breakable toy, offering new book to a child whose book were torn by his neighbor, allowing the child to hit a pillow instead of hitting a classmate। तो ये पॉजिटिव गाइडेड टेक्निक्स हैं कि बच्चे को सही दिशा दे रहे हैं हम, अगर उसे कोई दिक्कत भी है तो। परमिटिंग द चाइल्ड टू रन अराउंड द क्लास व्हेन एंगर, तो बच्चे को अलाउ कर देना कि जब आपको गुस्सा है तो क्लास से भाग जाओ, नहीं, यही हमारा गलत है रीडायरेक्शन के बारे में। Which of the following is best suited for a library? An active environment for young and old to engage with books. Yes, library ये होता है only for reading aloud, only for adult, only a storage space for bookstore नहीं। Question number 20, which of the following is not a characteristic of a theme based ECC program का characteristics नहीं है? Allow children, not बोला है, allow children to explore and experiment, ये तो हमारा theme based ECC program का characteristic है। Promote active play and learning, build on children's previous experience, provide a fixed rigid learning, ये नहीं है हमारा theme based ECC program का characteristic। हमारे 80 क्वेश्चंस हो गए हैं फिनिश। हमारा लास्ट डिसिप्लिन 5 बचा है, ओनली 20 क्वेश्चंस, तो बस जल्दी से फिनिश होने वाला है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग, सांसों को कंट्रोल करता है? तो हिंड ब्रेन। अब जिसको पता होगा, जिसने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उसने ठीक कर दिया होगा। बाकी अब बैठ के सोचने से मिड ब्रेन होगा, सेरेब्रम होगा, फोर ब्रेन होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ वन बेनिफिट फॉर द प्री स्कूल प्रोग्राम व्हेन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व। तो क्या बेनिफिट है? प्री स्कूल कैन रिड्यूस देयर operational cost significant, community member can take over teaching role for professions, children can complete their ECC education faster। मतलब पेरेंट कम्युनिटी का रोल होगा तो बच्चे ECC एजुकेशन जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। टीचर कैन मॉडिफाई द ECC प्रोग्राम आफ्टर गेटिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स। अब पेरेंट्स टीचर मिलेंगे, बच्चे की प्रोग्रेस के ऊपर बात करेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ बेहतरीन काम हो रहा है, तो टीचर अपने ECC प्रोग्राम को रिलेवेंट मॉडिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हायर इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद डैश वाइल लोअर इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद रिटार्डेड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो हायर इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद क्विक ग्रोथ, एसोसिएटेड विद फास्टर डेवलपमेंट। हाँ जी, तो हाईएस्ट इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद फास्टर डेवलपमेंट वाइल लोअर इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद रिटार्डेशन।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी का करेक्टरिस्टिक नहीं है. डिफिकल्टी इन एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज. लर्निंग डिसेबिलिटी वो पूछा है. इनएबिलिटी टू यूज ग्रोस मोटर स्किल ये है. लैकिंग ऑफ सोशल स्किल ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है. लिमिटेड रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. इनएबिलिटी टू यूज ग्रोस एंड इसे क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया. क्वेश्चन नंबर 5, वट रोल डज अ टीचर प्राइमरीली प्ले इन स्पेशल एजुकेशन सेटअप. तो टीचर का क्या रोल होता है स्पेशल एजुकेशन सेटअप में. प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर CWSN ये टीचर का रोल है. डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज एंड एंश्योर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फॉर PWD. वर्क विद स्टूडेंट हैविंग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और ADHD. एंश्योर इंस्ट्रक्शनल एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल. तो प्राइमरी रोल क्या पूछा है, रोल तो ये सारे ही हैं बट प्राइमरी रोल कौन सा है टीचर का. तो प्राइमरी रोल है एंश्योर इंस्ट्रक्शनल एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड इन अ स्कूल, कि वो अच्छे से स्कूल में सोशली इंटरेक्ट हो पाए, बच्चों के साथ घुल मिल पाए. ये मेन टीचर का प्राइमरी रोल होता है स्पेशल एजुकेशन बच्चे की स्टडी के टाइम. अब ये 4 डेफिनेशन दी हैं, इनको इनसे मिलाना है. तो जैसे कि हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो कौन सा हमारे इनमें से साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारा ADHD होगा. तो सी का ए किसमें, सी का ए बस इसमें है. तो यही टिक करके आगे बढ़ जाना. जो आप एक ऑप्शन श्योरिटी से पता है ना तो वही उसका देखो और आगे बढ़ जाओ. बाकी हम मिला लेते हैं. स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट हमारा मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड होगा. प्रोजेक्टिव टेस्ट हमारा इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन के लिए होगा. तो ये सब NIOS में से है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कोज ऑफ डेलिक्वेंसी. डेलिक्वेंसी का कौन सा कोज नहीं है. सोशल कोज, मेंटल डिजीज, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर या माल न्यूट्रिशन डेलिक्वेंसी का कोज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 वही ये डेफिनेशंस आपको मैच करनी है. इकोसेंट्रिज्म जब बच्चा केवल अपने बारे में सोचे. देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है. चिल्ड्रन थिंक दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो प्रपोज लाइफ लाइक क्वालिटीज़. तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग का सोच है. तो ए का हमारा थर्ड होगा. ए का थर्ड किस में है, इन दो में नहीं है. उसके बाद चिल्ड्रन फॉल टू रिकॉग्नाइज अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव. तो बी का 4 होगा. बी का 4 किस में, इसमें. तो ये हमारा ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, डैश इन्फ्लुएंस्ड educational psychologist because he was the first to believe that the cognitive development was important and should be paid attention while providing education to them. तो ये पियाजे चाचा है हमारे जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया. ये बिहेवियरिस्टिक एंड सोशलिज्म है. साइको सोशल थ्योरी दी थी इन्होंने, एरिक एरिक्सन ने. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो. ये लास्ट डिसिप्लिन है और इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब लास्ट में तो हर एक बच्चे के लिए टाइम बहुत कम होता है. बच्चा लास्ट में इसको पढ़ेगा या फिर इसको छोड़ेगा. अगर पढ़ेगा तो टाइम जाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो छोड़ेगा तो भी पैनिक होगा कि यार ये क्वेश्चन छूट गया, नहीं पढ़ पाया. तो भैया कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं, छोड़ देने चाहिए. अ 10 month old infant इज प्लेइंग विद अ म्यूजिकल टॉय. एक 10 साल का बच्चा म्यूजिकल टॉय के साथ खेल रहा है. एंड इज ट्राइंग टू ऑपरेट इन इट टू हियर इट्स म्यूजिक. तो कोशिश कर रहा है कि उसके म्यूजिक को सुन पाए. शी टच इट एट वेरियस प्लेसेस, शेक इट एंड बैंग्स इट ऑन द फ्लोर बट इज़ अनेबल टू लोकेट द बटन विच हैज़ टू बी प्रेस्ड. तो वो बहुत सारी कोशिश करता है, उसे शेक करता है, फ्लोर पे पटक्के मारता है, बट उसे वो बटन नहीं मिलता जहाँ से म्यूजिक बजेगा. नाउ द मदर पॉइंट्स टूवर्ड्स द बटन एंड टेल द चाइल्ड टू प्रेस इट. तो अब मदर उसको वो बटन दिखाती है और उसको कहती है कि इसको प्रेस करो. द इन्फेंट अंडरस्टैंड द मदर इंस्ट्रक्शन. तो बच्चा समझ जाता है माँ के इंस्ट्रक्शन को. प्रेस द बटन एंड द म्यूजिक स्टार्ट. आइडेंटिफाइड द थ्योरी प्रिस्क्राइब्ड इज द एग्जाम्पल. तो किसकी थ्योरी है ये. तो ये हमारी सोशल कल्चरल थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो हमारी वाइगॉत्स्की ने दी थी. वाइगॉत्स्की नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई. ये हमारी एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी है, जो हमारी सोशल कल्चर थ्योरी थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने, कि ऑब्जर्वेशन इमिटेशन करके बच्चा सीख जाता है. तो बच्चे ने माँ को इमिटेट किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद वो सीख गया. तो ये सोशल कल्चरल थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एल्बर्ट बेंड्यूरा द्वारा दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज फॉल्स. तो फॉल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है. देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड बॉडी प्रोपोर्शन ड्यूरिंग ग्रोथ. सही बात है. द सीक्वेंस पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज वेरीज इन चिल्ड्रन. तो जो सीक्वेंस है, पैटर्न है, डायरेक्शन है, वो वेरी करती नहीं, रेट वेरी करता है. जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो तो सेम ही रहेगा. जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहेगी. देयर इज इंक्रीज ऑफ हाइट, वेट एंड साइज ड्यूरिंग ग्रोथ. सही बात है. द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट द सेम इन ऑल चाइल्ड. सही बात है. बट सीक्वेंस, पैटर्न, डायरेक्शन सेम होता है. क्वेश्चन नंबर 12, एट वट एज डज द नॉर्मल चाइल्ड डेवलप अस
स्मूथ गेट, एबिलिटी टू जंप, हॉप, थ्रो एंड कैच लार्ज बॉल। तो ये NIOS के चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया था कि 2 से 3 साल का बच्चा इजीली जंप कर सकता है, हॉप, थ्रो एंड कैच लार्ज बॉल। चैप्टर भी बता दिया, बेशक जाके खोल के देख सकते हो ये क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन वहाँ दी गई है या नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो कौन सी स्टेटमेंट फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट को दिखाती है। स्किल विद इन्वॉल्व लार्ज मसल, तो लार्ज मसल के साथ फाइन मोटर का क्या कनेक्शन, ए नहीं आएगा, ये जिसमें भी है वो काट दो। स्किल विच इन्वॉल्व आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यस, बी जिसमें भी है वो आएगा ही, तो बी इसमें नहीं है हमारा, ये ठीक हो गया। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। द स्कूल एनवायरनमेंट कैन बी मेड स्ट्रेस फ्री फॉर चिल्ड्रन बाय, तो स्कूल का एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री कैसे बना सकते हैं बच्चों के लिए। हैविंग लार्ज क्लासरूम, हैव अ सैंड पिट एंड फिक्स्ड प्ले इक्विपमेंट, फिक्स्ड क्यों रखने प्ले इक्विपमेंट, हैव पेलेंटी ऑफ ग्रीनरी अराउंड द स्कूल, टीचर एस्टेब्लिश्ड अ रेपोरेट विद द स्टूडेंट, तो रेपोरेट क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर का बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड दैट मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्व देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल ड्यूरिंग प्ले, तो ये हमारा प्याजे चाचा ने कहा था, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग तो प्याजे से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, द पीरियड 6 to 11 ईयर इन इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड लर्न टू थिंक इन अ लॉजिकल वे में, सीखना शुरू कर देता है बच्चा, लॉजिकल हो जाती है उसकी थिंकिंग। प्याजे की 3rd स्टेज में पढ़ा था 11 से 12 में। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा लॉजिकली सीखने लग जाता है। विच टाइप ऑफ प्ले मेक यूज़ ऑफ टॉय यूटेंसिल्स इन अ प्ले स्कूल, तो ये प्रिटेंड प्ले, कि यूटेंसिल्स को टॉय के रूप में प्रिटेंड करके खेलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन द टीचर हेल्प अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ADHD, कोई बच्चा ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहा है, तो टीचर उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। रैंडम एक्टिविटी कैन बी प्रोवाइडेड जस्ट टू एंगेज द चाइल्ड, रैंडम कोई भी एक्टिविटी नहीं देनी भाई, उनको स्टेबिलिटी काम एनवायरनमेंट चाहिए होता है। नीड टू बी सिटेड वेरी फार फ्रॉम द टीचर, नहीं अपने पास बैठाओ। स्पेशली इंडिविजुअल अटेंशन टू बी इंश्योर कंसिस्टेंटली, तो स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है उन्हें, नॉन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। द 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, ईजी ट्राइबॉल क्वेश्चन था, ट्राइबॉल नहीं ट्राई एंडिंग क्वेश्चन था। विच टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई स्लो लर्नर इन स्कूल, तो स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक होगा। 100 क्वेश्चंस हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो यहाँ तक 100 क्वेश्चन देख चुका है बेस्ट है। एंड वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। अपनी पढ़ाई में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सारे पेपर को क्वेश्चंस को करना ताकि आपको पता चले कि एंटिटी लेवल पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम जल्द ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे स्कूल से रिलेटेड व्लॉग्स एंड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप किड्स वेज व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होम पेज पे मिल जाएगा।